हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब भक्तों पर बनी रहे। मित्रों, अगर आपके घर में दरिद्रता है, आपके घर में परेशानियां है, आपके घर में अगर लक्ष्मी में रुकावट है, धंधे में रुकावट है, इन तमाम प्रकार की अगर आपके घर के अंदर परेशानियां है, इन तमाम प्रकार की अगर आपके घर के अंदर परेशानियां है, तो आपको इनका कारण ढूंढना चाहिए कि हम दुखी क्यों हैं। हमने तमाम उपाय करवा दिए, तमाम पूजा पाठ करवा दी, इसके बावजूद भी अगर आपके घर परिवार में अगर संकट बना रहता है तो इसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। अपन को उनके बारे में विस्तृत से अपन को जानकारी लेनी चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए। मित्रों, एक तो होता है प्रारब्ध, इसके आधार पे भी अपने घर में इसका फल भुगतना पड़ता है। एक होता है अगले जन्मों के पुण्य और पाप। अगले जन्मों में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको इस जन्म के अंदर आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। अगले जन्मों में अगर आपने पाप किया है तो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। एक आता है इस जन्म के अंदर, कि इस जन्म के अंदर आप आपके जीवन काल के अंदर आप कैसे कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर आपको फल भुगतना पड़ता है। अगर आप पूजा पाठ करते हो, आप अच्छे कर्म करते हो, धर्म के प्रति आपका लगाव है, धर्म में अगर आप दान पुण्य कर रहे हो तो आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। इस जन्म के अंदर अगर आप पाप कर रहे हो, किसी की जीव हत्या कर रहे हो, गलत खान पान खा रहे हो, आप मदिरा पान कर रहे हो, मांस या गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हो और प्रभु के प्रति आपकी आस्था नहीं है, धर्म के प्रति आपका लगाव नहीं है, तो भी आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा और आपकी संतान को भी इसका फल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पिता का ऋण पुत्र को चुकाना पड़ता है, पिता के कर्म अपने पुत्र को भुगतने पड़ते हैं। एक आता है कुंडली ऋण, कि आपके ग्रह गोचर के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर कौन सा दोष है, कौन सा ऋण है, उसका फल भी आपको भुगतना पड़ता है। मित्रों, हमेशा तीन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अगर तीन चीज़ों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अगर ध्यान रख लेता है तो उसके जीवन में कभी परेशानी संकट आ ही नहीं सकती है। कर्ज, फर्ज और मर्ज, इन तीन चीज़ों के ऊपर इंसान को हमेशा ध्यान रखकर अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, जिससे कि उसके घर में परेशानी और संकट नहीं आए। मित्रों, अपने पूर्वजों का ऋण या पितरों का ऋण संतान को भुगतना पड़ता है। उल्लेख है कि पांडवों का जो ऋण था वो द्रौपदी को भुगतना पड़ा। पांडवों की जो गलती थी वो द्रौपदी को भुगतनी पड़ी। राजा दशरथ जी की गलती और उनका ऋण जो था वो भगवान रामचंद्र जी को चुकाना पड़ा, क्योंकि राजा दशरथ जी द्वारा तीर से श्रवण ने प्राण त्याग दिए और पुत्र वियोग के अंदर माता पिता ने प्राण त्याग दिए, तो माता पिता के श्राप के कारण दशरथ जी भी पुत्र वियोग में ही उन्होंने प्राण त्यागे और उनकी सजा, उनका ऋण भगवान रामचंद्र जी को भुगतना पड़ा और भगवान रामचंद्र जी को वनवास का मुंह देखना पड़ा। मित्रों, मैं जो आज जानकारी बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस जानकारी को अपने जीवन के अंदर अगर आप उतार देंगे तो आप जितने भी कर्म अनुष्ठान जो भी करेंगे वो सब आपको पूरा उसका फल मिलेगा और आपके जीवन में परेशानी और संकट आपके जीवन में नहीं आएगी। आप केवल इन बातों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ऋण जो होता है वो ऋण अपन को चुकाना पड़ता है। 7 जन्मों का ऋण भी इस जन्म के अंदर अपन को चुकाना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी हम बहुत दुखी है, ये हो रहा वो हो रहा, तो ये सब अगले जन्मों के पुण्य और पाप है जो अपन को भुगतने पड़ते हैं, या इस जन्म में आपके हाथों से ऐसे कर्म हो रहे जो आपको भुगतने पड़ रहे हैं।
उनका सुधार करने के लिए उनके उपाय बता रहा हूँ मैं कि ये उपाय करने से आपके घर में हर प्रकार की सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, ऋण 9 प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर। जो कुंडली के अंदर भी वही ऋण होते हैं और जीवन के अंदर भी वही ऋण होते हैं। 9 प्रकार के ऋण शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रथम ऋण पितृ ऋण, दूसरा स्वर ऋण, तीसरा मातृ ऋण, चौथा स्त्री ऋण, पांचवा लड़की या बहन ऋण, छठा कुदरती ऋण, सातवां अजन्मा ऋण, और आठवां जालिमाना ऋण और 9वां रिश्तेदारी ऋण। इस प्रकार से 9 ऋण बताए गए हैं। इन 9 ऋणों से आपके जीवन में क्या क्या आपको फल मिलेंगे इसका, और क्या करने से, कौन से उपाय करने से आपको इनसे मुक्ति मिलेगी, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से आप इसको सुनना और अपने जीवन के अंदर इसको अमल में लाना। मित्रों, प्रथम आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण अपने बड़ों का तिरस्कार करना, बड़ों का मान सम्मान नहीं करना, किसी देवस्थान या पूजा स्थान के ऊपर, धर्म स्थान के ऊपर अगर कोई पीपल का वृक्ष है, अगर आप उस पीपल के वृक्ष को अगर आप काट देते हो तो आप पितृ ऋण के भागीदार बनोगे। यह शास्त्रों के अंदर वर्णित है कि पूजा स्थान पर अगर कोई पीपल का वृक्ष है और अगर आप उसको काट देते हो तो आप पितृ ऋण के भागीदार बनोगे। अब इसके वापस आपके जीवन में क्या क्या फल आपको मिलेंगे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके घर के अंदर बरगद खत्म हो जाएगी, घर में सुख शांति खत्म हो जाएगी, कोई भी बनते बनते कार्य बिगड़ने लग जाएंगे, आपके जीवन में दुख और निराशा व्याप्त होने लग जाएगी, घर में लड़ाई झगड़े होना, परिवार में अशांति होना, दुख ही दुख होना, अचानक कोई भी संकट आ जाना, यह सब पितृ दोष के कारण से होता है। तो इन बातों का अपन को ये गलती नहीं हो, अपन से ये बात अपन को ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने हाथों से अगर कोई गलती हो जाती है तो वो अपने संतान को भुगतना पड़ता है उसका। अपन को तो चुकाना ही चुकाना, लेकिन अपने संतान को भी इसका फल भुगतना पड़ता है। अब क्या करने से आप इस पितृ ऋण से मुक्त होंगे? पीपल के वहां पे तिल का तेल से आपको दीपक करना है पितरों के नाम से। प्रातः उठकर आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी काली तिल डालकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको जल चढ़ाना है। 5 परिक्रमा आपको करनी है। ओम पितृदेवता भ्यो नमः, पितृदेवता भ्यो नमः, पितृदेवता भ्यो नमः के नाम से जरूर आपको इससे शांति मिलेगी। दूसरा आता है इसमें कि आपके परिवार के अंदर जितने भी व्यक्ति हो, उन व्यक्तियों से पैसा इकट्ठा करके और उन पैसों को किसी धर्म स्थान में दे दें। कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, कहीं पे भी कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो पितृ ऋण की मुक्ति के लिए अपने घर के परिवारों से जितने हैं उनसे समभाग में पैसा वसूल करके वो धर्म स्थान के अंदर देने से भी अनिष्ट फल दूर होता है और पितृ दोष शांत होता है, पितरों की कृपा होती है। यह शास्त्रों में वर्णित है। अब दूसरा आता है स्वर ऋण। कि स्वर ऋण क्या है? दूसरा आता है स्वर ऋण।
स्वर ऋण का मतलब जातक का नास्तिक होना, देवी देवताओं को नहीं मानना, पूजा पाठ नहीं करना एवं बड़ों का सम्मान नहीं करना, घर के भूगर्भ के अंदर धरातल में अगर आपके तलघर बना हुआ है और उसमें अगर आप निवास कर रहे हो तो भी आप स्वर ऋण के भागीदार बनोगे। ये शास्त्रों में वर्णित है। आपने संपत्ति इकट्ठी कर ली है, अब आप केवल पैसा वसूल करके अपने कारोबार ही बढ़ाने में लग रहे हैं और अगर उसका कुछ हिस्सा अगर आप धर्म में नहीं निकाल रहे हैं, पूजा पाठ के अंदर नहीं निकाल रहे हैं, उसमें आप खर्च नहीं कर रहे हो और आप अपार धनी बनते जा रहे हो और आप बिल्कुल नास्तिक हो, आप देवी देवता को किसी को अगर आप मानते नहीं हो तो भी आप स्वर ऋण के भागीदार बनोगे। अब इसके वापस आपको फल क्या भुगतने पड़ेंगे ये बता दूं कि अकस्मात प्रभु की विनाश लीला आपके घर के अंदर चालू हो जाएगी। घर में अगर अचानक कोई संकट आ रहा है, दौलत शोहरत, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान सब अगर खाक में मिल जाता है और आपके पशुओं का खोना, पशुओं का मरना, अचानक घर के अंदर कोई संकट आना, इस प्रकार के अगर आपको फल मिल रहे हैं, दिख रहा है आपको हाँ ये घटना अपने घर के अंदर हो रही है, तो समझ लो आपकी स्वर ऋण के आप भागीदार बन रहे हो और स्वर ऋण के नीचे आप दब रहे हो। इसके लिए आपको वापस क्या करने से यह स्वर ऋण आपका खत्म होगा कि प्रतिदिन आप सूर्य देव को नमस्कार करें, सूर्य देव को प्रतिदिन आप जल अर्पित करें। एक लोटा जल ले, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल के, थोड़ा सा लाल चंदन का बूरा डाल के सूर्य देव को आप जल अर्पित करें, जिससे आप स्वर ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। और अपनी संपत्ति जो है उस संपत्ति में से किसी भी यज्ञ करवाए, हवन अनुष्ठान करवाए, किसी धर्म स्थान पे वो दान करे, किसी धर्म के प्रति वो पैसा आप कुछ हिस्सा आप खर्च करें, जिससे कि आपको स्वर ऋण से मुक्ति मिलेगी और पितृ ऋण से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों, कर्म प्रधान है, जैसे कर्म अपन करेंगे वैसे फल अपन को भुगतने पड़ते हैं। अब तीसरा आता है मातृ ऋण। मातृ ऋण, माता को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर माता को आपने कष्ट पहुंचाया और अगर आपकी माता का दिल अगर आपके कारण से दुखी है, अगर आपके कारण से आपकी माता के अगर एक आंसू भी निकल गया है, तो आप मातृ ऋण के भागीदार बनोगे। माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं है। मातृ ऋण आपके ऊपर, अगर आप माता को तकलीफ पहुंचाओगे तो ज़रूर ही आप मातृ ऋण के भागीदार बनोगे और इसका ऋण आपको भी चुकाना और आपकी संतान को भी इसका ऋण चुकाना है। इसलिए आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके ऊपर मातृ ऋण है, माता को अगर आप कष्ट पहुंचा रहे हो और अगर मातृ ऋण अगर आपके ऊपर है, तो आपको इसका फल क्या मिलेगा? अचानक आपकी संपत्ति का नष्ट होना, घर में पशुओं की मृत्यु होना, शिक्षा में बाधा आना, घर में अचानक मृत्यु होना, घर में आत्महत्या होना या फिर आत्महत्या के विचार आना, इन प्रकार की स्थिति अगर पैदा होती है तो समझ लो आपके ऊपर मातृ ऋण है। चाहे आपके इस जन्म का हो या अगले जन्म का, अपने पितरों का, उनका हो, अगले जन्मों का ऋण भी आपको चुकाना पड़ रहा है, तो समझ लो आपके ऊपर मातृ ऋण है, मातृ दोष है, जिसको स्थानीय भाषा के अंदर मातृ कहते हैं।
कि अगले जन्मों का कोई मात्र ऋण है वो आपके ऊपर है, या इस जन्म का कोई मात्र ऋण है। इस प्रकार से अगर आपके ऊपर फल मिल रहे हैं तो आपको इनके ऊपर ध्यान देना होगा कि अपने हाथों से ये गलती नहीं हो, ताकि अपने संतान को इसका फल नहीं भुगतना पड़े। अब आगे बताता हूँ मैं ऊपर कि क्या करने से आपके मात्र ऋण खत्म हो जाएंगे। आपके परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, 10 जने हैं तो 10 ही जने समभाग में पैसा इकट्ठा कर ले। समभाग में पैसा इकट्ठा करके उसकी चांदी खरीदे। चांदी खरीद कर अपने मात्र ऋण के नाम से उस चांदी को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे, जिससे कि आपका मात्र ऋण आपका शांत हो जाएगा, मात्र ऋण का दोष खत्म हो जाएगा। अब दूसरा आता है माता को सम्मान दे, माता को कोई उपहार दे, और अपने कारण से अगर माता को कष्ट पहुंचाए तो माता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से दान करने से, चांदी को प्रवाहित करने से मात्र ऋण आपका शांत होगा। शास्त्र में इसका वर्णन है। अब आगे आता है स्त्री ऋण। स्त्री ऋण का मतलब होता है स्त्री का मान सम्मान न करना, स्त्री को प्रताड़ित करना, अपनी स्त्री को कष्ट पहुंचाना, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए उसको सताना, पुत्र प्राप्ति की चाह में स्त्री को प्रताड़ित करना। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि महाराज जी मेरे पुत्र नहीं हो रहा, 5 साल से 6 सालों से मेरा पति मेरे को प्रताड़ित करता है, सास ससुर प्रताड़ित करते हैं। तो इस प्रकार की गलती अगर आप करते हो तो आप स्त्री ऋण के भागीदार बनोगे। स्त्री को प्रताड़ित करना, स्त्री का मान सम्मान न करना, एवं लड़के की चाह के अंदर अगर आपकी स्त्री गर्भवती है, पुत्र की चाह के अंदर अगर आप भ्रूण हत्या करवा रहे हैं तो भी आप स्त्री ऋण के भागीदार बनोगे। पुत्र की चाह के अंदर आप अगर ये घृणित कार्य कर रहे हो तो आप स्त्री ऋण के भागीदार तो बन ही रहे हो, लेकिन घोर पाप के भागीदार भी बनोगे, जिसका फल आपको भुगतना ही भुगतना है। तमाम उपाय करवा लो, लेकिन इसका फल आपको भुगतना ही भुगतना है। तो मित्रों, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। एवं आपके घर के अंदर कोई पशु पाल रखा है, अपने गाय या भैंस, उससे आपको घृणा नहीं करनी चाहिए, उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको प्रताड़ित करोगे, उनसे घृणा करोगे, तो भी आप स्त्री ऋण के भागीदार बनोगे। ये शास्त्र के अंदर इसका वर्णन है। अब इसका फल आपको क्या मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ कि परिवार में पुरुषों की, अपने घर के अंदर जो सदस्य है, उनमें बीमारियों पर बीमारियों का आवागमन हो रहा है। एक बीमारी खत्म हो दूसरी लग जाती है। स्वास्थ्य सभी के निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं और वो तमाम पैसा अपना हॉस्पिटलों में खर्च हो रहा है। तो समझ लो आप मात्र ऋण के भागीदार हो रहे हैं। बेटे या अपने पोतों की अकाल मृत्यु हो रही है, अपने संतान की अकाल मृत्यु हो रही है, आपके घर के अंदर अचानक से कोई डाके पड़ रहे हैं, अचानक से कोई चोरियां ज़्यादा ही हो रही है, तो भी आप समझ लो कि स्त्री ऋण के भागीदार हो। यह शास्त्र में पूर्ण रूप से वर्णित है। तो आपको जो बताया जा रहा है उस हिसाब से स्त्री का बताया तो स्त्री का सम्मान करना चाहिए, मात्र ऋण का तो माता का, पितृ ऋण का है तो पिता का। इन प्रकार से ऋणों से आपको बच के रहना, ताकि अपनी संतान को ये ऋण न भुगतने पड़े। अब मात्र ऋण का, अब इसके अंदर अगर इस प्रकार से आपके घर के अंदर हो रहे, तो मात्र ऋण का उपाय क्या है, स्त्री ऋण का उपाय क्या है, ये सब मैंने बताया है।
अब अभी जो मैंने बताया है कि स्त्री ऋण के बारे में मैंने जो बताया है, तो इसके बारे में इसका उपाय मैं बता रहा हूँ कि ये करने से स्त्री ऋण आपका खत्म होगा। 100 गायों को, परिवार के अंदर आप जितने जने हो संभाग में पैसा इकट्ठा कर ले और गिनती की 100 गायों को आपको चारा और पोषाहार आपको खिलाना है। अगर आपके हाथों से कोई पाप हो चुका है, स्त्री ऋण आपके ऊपर है, भ्रूण हत्या आपके हाथों से हो गई है, पुत्र की चाह में अगर आपने ये घृणित पाप कर दिया है और जिस पाप के कारण से आपके घर में ये संकट बन रहे हैं, तो इन संकटों के समाधान के लिए 100 गायें, गिनती की 100 गायों को आपको घास और पोषाहार समभाग में पैसा इकट्ठा करके उनको भोजन करवाना चाहिए, जिससे कि स्त्री ऋण शांत होगा। दूसरी बात आती है कि नवरात्रि के अंदर, प्रत्येक नवरात्रि के अंदर साल के अंदर 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त और शारदीय, चैत्र। चारों नवरात्रियों के अंदर आपको 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, 100 गायों को भोजन करवाना चाहिए, जिससे कि आपको स्त्री ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, इस प्रकार से ये मैंने 4 ऋण आपको आज बता दिए हैं। टोटल 9 ऋण होते हैं। पहला मैंने आपको पितृ ऋण बताया, दूसरा स्व ऋण बताया है, तीसरा मातृ ऋण बताया है, चौथा स्त्री ऋण बताया है। ये 4 ऋण मैंने आपको बता दिए हैं। 5 ऋण और आगे है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मुझे आशा है कि आप इन बातों का विशेष ध्यान आपके जीवन में रखोगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। हर हर महादेव।